नमस्ते दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छठ पूजा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की जनरेशन में, न्यू जनरेशन में वो अगर पहली बार छठ पूजा करना चाहते हैं तो उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सारी छोटी मोटी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। छठ पूजा की विधि क्या है, पूजा के नियम क्या है, डाल दौरा आप किस प्रकार से सजाएं, 4 दिन तक छठ पूजा की जाती है तो प्रत्येक दिन की सामग्री लिस्ट क्या है, साथ ही दोस्तों आप पारण किस समय से करेंगे, किन छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा प्रयत्न है कि छठ पूजा से जुड़ी सारी छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखना न पड़े और न ही आपको यह डर रहे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। इस वीडियो में संपूर्ण नियम, विधि और सामग्री लिस्ट सब कुछ बताया गया है। तो अगर आप छठ पूजा करने की सोच रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सुख समृद्धि, श्रेष्ठ संतान और मनोकामनाओं की पूर्ति का छठ पर्व भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है। साथ ही छठ का अर्थ होता है षष्ठी, अतः षष्ठी तिथि के दिन सूर्य देव का व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि छठी मैया जो है वो भगवान सूर्य नारायण की बहन है। छठ के व्रत में लोग बिना अन्न जल लिए पूरे 36 घंटों तक उपवास करते हैं। छठ पर 4 दिनों तक का उल्लास होता है। छठ पर्व में पवित्रता का विशेष महत्व है, जिसको कि पूरे शुद्ध मन से पूरी शुद्धता के साथ किया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व 4 दिनों का अत्यंत कठिन महापर्व है। अगर आप छठ पूजा करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप मन में एक दृढ़ निश्चय करें, क्योंकि दोस्तों इसमें पूरे 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहना होता है। साथ ही इस पर्व में बहुत सी तैयारी भी करनी होती है। घर में ही सारा प्रसाद बनता है। पूरी शुद्धता के साथ सारी नियमों का पालन करना होता है। अगर आप अकेले हैं तो आप किसी न किसी को अपने साथ जरूर बुला लें जो कि आपकी सहायता कर सके। घर के सभी लोग मिलकर इस महापर्व को मनाते हैं। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ हो जाता है और यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को समाप्त हो जाता है। छठ पर्व में पहला दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहा खा के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व के प्रथम दिन श्रद्धालु अपने घर की साफ सफाई करके अपने घर को पूरी तरीके से शुद्ध कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप छठ पूजा कर रहे हैं तो मेरी आपको एक सलाह है कि एक कमरा आप बिल्कुल शुद्ध कर लें, खाली कर लें, जिसमें कि आप छठ पूजा से संबंधित ही सामान रखें। इस कमरे में पूजा करें, इस कमरे में डाल दौरा रखें, इस कमरे में पूजा के सारे प्रसाद बनाएं और उस कमरे में बच्चों को या किसी को भी जाने की अनुमति न हो। जो पूजा से संबंधित लोग हैं बस वही उस कमरे में जाएं। अब नहा खा वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। दोस्तों, उसी दिन आप बाल धोकर भी नहा लें। उसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना होता है। सबसे पहले एक लोटे में आप थोड़े से गंगा जल, लाल पुष्प, थोड़े से रोली मिलाकर आप सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे और उसी समय उनसे प्रार्थना करनी होती है कि सूर्य नारायण, मैं छठ महापर्व का व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आप मेरी सहायता करें, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा व्रत सफल हो। आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मेरा व्रत बिना विघ्न सफल हो और अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना है।
उसके साथ ही छठी मैया को याद करें, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका छठ व्रत सफल हो, ऐसा आप पर कृपा करें। कर्म और वचन से बिल्कुल शुद्ध हो जाना होता है, किसी की बुराई नहीं करनी, क्रोध नहीं करना होता, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि जो व्रती होते हैं वह बिल्कुल छठी मैया का रूप बन जाते हैं। तो आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, किसी से भी गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल शुद्धता का पालन करना है, शुद्ध रहना है। इस प्रकार से अर्घ देने के बाद और छठी मैया को आमंत्रण देने के बाद आपका व्रत शुरू हो गया। और दोस्तों, नहा खा के दिन जो भी खाना बनता है वह पूरा का पूरा खाना शुद्ध घी में बनता है और सेंधा नमक में बनता है। उस दिन की सारी सामग्री आप किचन से यूज नहीं करेंगे, वह सब कुछ आप नया मंगवाएंगे, जैसे हल्दी पाउडर, चावल, सेंधा नमक, चने की दाल, शुद्ध घी, बेसन, कद्दू, ये सारी चीज़ें मंगा लें। और बिल्कुल शुद्धता से अलग से चावल बनता है, लौकी की सब्जी बनती है और चने की दाल बनती है। कई जगहों पर पचका यानी पकौड़े भी बनाए जाते हैं। लौकी के पकौड़े, आलू के पकौड़े, यह सब्जी बनता है। सारा खाना शुद्ध घी में और बड़ी ही शुद्धता के साथ बनता है। घर में जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वह भी लहसुन प्याज उस दिन से नहीं खाते हैं, घर में बनना ही बंद हो जाता है। सारा खाना जो छठ का है वह आप एक अलग गैस पर अलग अलग बर्तन में अलग कमरे में बनाएं। जहाँ सारा खाना बनता है वहाँ पर आप खाना न बनाएं। जब व्रती खाना खाने बैठे तो एक प्लेट में सारे खाने को थोड़ा थोड़ा निकाल कर छठी मैया को अर्पित करें। उसके बाद खुद खाना खाएं। जो आपने निकाला है प्रसाद रूप में घर के सदस्य को भी खिलाएं। इस प्रकार से पहले दिन की पूजा पूर्ण होती है। और दोस्तों, छठ पूजा में हमेशा नए वस्त्रों का प्रयोग ही किया जाता है। जब भी आप व्रत की विधि कर रहे हैं उस समय आपको नए वस्त्रों को धारण करना है। कपड़े आप पहले से तैयार कर ले। इसमें अगर आप स्त्री हैं, छठ पूजा कर रही हैं, तो साड़ी, साया, ब्लाउज के साथ ही आपको चूड़ी भी बदल लेना होता है। चूड़ी अगर लहटी है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो कांच की चूड़ियां भी आप उपयोग में ला सकते हैं। काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना है। कोई भी चीज आपको सफेद या काली उपयोग में नहीं लानी है। आपको हरा, लाल, पीला, इस तरह के ब्राइट कलर के कपड़े ही पहनने हैं। अगर पुरुष व्रत कर रहे हैं तो आप धोती, कुर्ता, गमछा ले लें, वह भी सफेद वस्त्र न पहने। अगर धोती सफेद है तो आप पीले रंग में उसे रंग ले, फिर उसे धारण करें। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, नहा खा से जो व्रती है उसका कुछ भी खाना किचन में नहीं पकेगा, बहुत ही शुद्धता के साथ अलग चूल्हे पे पकेगा। अगर इस दिन व्रती को चाय पीना है तो वह भी आप दूसरे चूल्हे पे, जिस चूल्हे को आपने प्रसाद बनाने के लिए बनाया है, वहीं बनाएंगे। और उसका भी सारा सामग्री आप नए मंगवा ले, किचन से उसका भी उपयोग नहीं करेंगे। अब बात की जाए दूसरे दिन की, जिसको हम खरना के नाम से जानते हैं। नहा खा के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी को खरना कहा जाता है। इसमें शाम को सूर्यास्त से पूर्व भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें पुष्प, थोड़ा सा रोली डालिए और भगवान सूर्य नारायण को आरती करें। इसी दिन से घर में देवी षष्ठी का आगमन माना जाता है। खरना वाले दिन दोस्तों सुबह से निर्जला व्रत रहा जाता है और शाम को स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद आप विधि पूर्वक प्रसाद बनाएं। जैसे गुड़ की खीर, रोटी, यह प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। उसके बाद छठी मैया को यह प्रसाद अर्पित करें।
उनकी पूजा करते हुए उसके बाद जो व्रती होते हैं वह इसको ग्रहण करते हैं। और जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं पूजा करने के बाद, उसी समय आप पानी भी पी सकते हैं और अगर आप चाय पीना चाहें तो चाय भी पी सकते हैं। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखें कि गुड़ का खीर बनाने में आप दूध में चावल को पका लीजिए। उसके बाद जब चावल और दूध ठंडा हो जाए तभी आप उसमें गुड़ मिलाइए, क्योंकि गुड़ की वजह से पूरा खीर फट जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गरम खीर में गुड़ आपको नहीं मिलाना है। कई जगहों पर सिर्फ गुड़, पानी और चावल का खीर बनाते हैं, जिसे रसियाव भी बोलते हैं। तो आप बिना दूध वाली खीर भी बना सकते हैं। इस तरह वाली खीर को ही पहले जमाने में बनाया जाता था और इसे ही शुभ भी माना जाता है। तो आप जैसा चाहें आप वैसा बना सकते हैं। रोटी में भी आप शुद्ध घी लगा लीजिए। बिल्कुल सूखी रोटी आपको ग्रहण नहीं करनी है और ना ही अर्पित करनी है। छठी मैया को आप कभी भी सूखा भोजन अर्पित नहीं करेंगे। दोस्तों, खरना वाले दिन आप जो भी छठ व्रत के लिए नए वस्त्र ले आए हैं आप उसको धारण करेंगे, पूजा के दौरान पहनेंगे, प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद उस वस्त्र को खोल देंगे, क्योंकि प्रसाद खाने के बाद वह वस्त्र झूठा हो गया है। तो आपको उसको बहुत ही शुद्धता के साथ धो लेंगे, बिना साबुन के धोएंगे और धो के उसे सुखा लेंगे। कोई भी साफ सुथरी जगह पे सुखाएं जहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी ना हो। और आप पुनः जब भी पूजा की कोई सामग्री बनाएंगे या फिर पूजा करेंगे आप उसी वस्त्र का उपयोग करेंगे। हाँ, एक बात और है, खरना वाले दिन जो चावल का उपयोग किया जाता है वो हमारे यहाँ साठी का चावल उपयोग किया जाता है। आपके वहाँ जैसी परंपरा हो या आप अगर बाहर रह रहे हैं तो आप जो चावल आपको मिल जाए आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप यह भोजन मिट्टी के बर्तन में ही बनाएं, लेकिन समय बदलने के कारण अगर मिट्टी का बर्तन न मिल पाए तो आप स्टील के बर्तन में भी यह सारा प्रसाद बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें सारा प्रसाद आपको शुद्ध देसी घी में ही बनाना है। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो चाय भी आप गुड़ की बनी हुई ही पिएंगे, चीनी का उपयोग उसमें आप नहीं करेंगे। दोस्तों, अब छठ व्रत का तीसरा दिन आता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन सारे दिन निर्जला व्रत होता है। न अन्न न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता। साथ ही इस दिन पूरे दिन शाम की तैयारी की जाती है। उस दिन बहुत ही उल्लास का दिन होता है। प्रसाद रूप में आप चावल के लड्डू बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, दाल दौरा सजाया जाता है और उसमें सारे फल रखे जाते हैं। अभी मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगी कौन कौन से फल होते हैं। दोस्तों, आप कम से कम 2 कलशुप तो जरूर ही तैयार कर लें। बांस की सूप सबसे शुद्ध माने जाते हैं, सबसे पवित्र मानी जाती है। कई लोगों के घर तांबे या पीतल के कलशुप रहते हैं। आप पीतल का उपयोग भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो बांस का कलशुप सर्वोत्तम माना जाता है। कम से कम आपको 2 अवश्य ले लेना है। अधिक से अधिक आपकी जितनी श्रद्धा हो वैसे आप ले सकते हैं। इन दोनों सूपों को आपको टोकरी में रखें। इसे पीले कपड़े से बांधकर सर पे रखकर इस दौरे को घाट तक ले जाया जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम सारे प्रसाद तैयार कर ले, सारे फल मंगवा ले, ठेकुआ, चावल के लड्डू बना ले। साथ ही जितने भी फल हैं उसको धोकर अच्छे से शुद्धता से सूप में इकट्ठा कर लें। उसके बाद आपका सूप तैयार हो गया। मैं अभी आपको संपूर्ण सामग्री लिस्ट दे दूंगी कि क्या क्या चीजें आपको सूप के लिए रखनी है। और एक पंजे का निशान आपको दोनों सूपों पर बनाना होता है। साथ ही जो बड़े बड़े फल हैं जैसे नारियल, बड़ा वाला नींबू जिसे गागल भी बोलते हैं, उस पर भी आपको पंजे का निशान बना देना होता है। सारों फलों में आपको थोड़ा थोड़ा लगा देना होता है। जो ठेकुआ रखा है 5 ठेकुआ तो जरूर रखना चाहिए एक कलशुप में। इस तरह सभी सामग्री को आप शुद्ध तरीके से सजा लें। अब आप इस कलशुप को जिस दौरे में रखा गया है उसे आप सिंदूर से टीक लें।
इसके बाद सूप को आप दौरे में रखें। दौरे को पीले रंग के कपड़े से बांध दें। यह सारा दाल दौरा तैयार हो गया। शाम की आरती के लिए शाम को अर्घ देने से पहले व्रती शुद्ध हो जाएं। स्नान आदि करके उसके बाद जो कपड़े आपने व्रत के लिए खरना के दिन धो के डाले थे, उन वस्त्रों को आपको धारण कर लेना होता है। साथ ही आपको एक अर्पण ले लेना होता है। दोस्तों, पूजा के लिए एक लोटा ले ले। साथ ही आपको एक एप्पल ले लेना होता है। एप्पल बनाने के लिए आप हल्दी, साठी के चावल को पीस ले और उसमें हल्दी और पानी मिला के एक घोल तैयार कर ले। उसी से पंजे का निशान हम लगाते हैं सारे फलों पर, अपने कलशुप पर यानी अपने सूप पर। साथ ही जो दौरा हमने तैयार किया है जिसमें हमने कलशुप रखा है, उसको हम सिंदूर से टीक लेंगे। ये सारी सामग्री लेकर आपको घाट पे जाना है। एप्पल भी लेके जाना है। फिर आपको सिंदूरदानी भी अपनी लेकर जानी है। सिंदूरदानी, जिसको हमारे बिहार में सिन्होरा भी कहा जाता है, आप उसे भी अपने दौरे के साथ रख लें। अब हमने जो दौरा तैयार किया है उसे सर पे रख के घाट पे लेके जाते हैं। व्रती भी ले जा सकता है या फिर घर का कोई भी सदस्य उसे अपने सर पे रख के ले जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि नंगे पांव उसे लेके जाते हैं और दौड़ा जो होता है वो बहुत भारी भी होता है, तो उसे संभाल के उठाएं और सर पे रखें। इसके बाद व्रती घाट पे जाने के बाद पानी में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। आप चाहें तो पानी में डुबकी लगा लें। उसके बाद आप हाथ जोड़कर खड़े रहें या फिर आप हाथ में नारियल और अगरबत्ती लेकर भी खड़े रह सकते हैं। कई लोग सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तो कोई अपनी श्रद्धा अनुसार नारियल हाथ में लेकर खड़ा रहता है। अब बात करें कि अर्घ कैसे देते हैं। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते समय जो सूप हम लेकर गए हैं उस सूप को हाथ में ले लेते हैं, अपने आंचल को हाथ में पकड़ते हैं। साथ ही जो व्रती होता है वह बाल खुला रखता है, तो अपने बाल की एक लटा भी अपने हाथ में पकड़ लें और अर्घ दें। और अर्घ देते समय आप 3 बार या 5 बार घूमते भी हैं। अर्घ देते समय आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। एक बात और, शाम के समय में जो अर्घ दिया जाता है वह पानी से दिया जाता है और सुबह के समय में जो आप अर्घ देंगे वह कच्चे दूध से दिया जाता है। तो इस बात का भी आप पूरा ध्यान रखें। एक बात और है कि हम बिहारियों के वहाँ पे जब हम सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर नाक से लेके लगाया जाता है और यह उसी समय लगाया जाता है जब हम अर्घ देने वाले होते हैं। तो आप नाक से लेके सिंदूर लगा लें और इस तरह से आप अर्घ देंगे और अर्घ देने के बाद आप पानी से बाहर निकल आएंगे। फिर आपको सारी सामग्री सहित घर आ जाना है। उसके बाद शाम को क्या करते हैं, जितने फल हैं, ठेकुआ है, उन सभी को हम बदल लेते हैं। कलशुप में जितने भी फल रखे हैं, ठेकुआ रखे हैं, इन सभी को हम नए फल और ठेकुआ से बदल देंगे। जो व्रती होता है वह उस दिन बिस्तर पे नहीं सोता है। आपका दाल दौड़ा जहाँ रखा रहता है वहीं पर कुछ बिछाकर नीचे सोते हैं। सुबह आप 3:30 बजे 3 बजे के आसपास उठकर स्नान आदि से शुद्ध हो लें। घर के परिवार के सारे सदस्य स्नान आदि करके शुद्ध हो लेते हैं। उसके बाद आपको 3:30 बजे के आसपास या 4 बजे तक घाट पर पुनः पहुंच जाना होता है। फिर आप सूर्य नारायण को बिल्कुल वैसे ही अर्घ देंगे जैसे कि आपने शाम को दिया था। बिल्कुल वही विधि रहेगी जैसे शाम को दिया था। आप पानी में उतरकर सूर्य नारायण के उदय होने की प्रतीक्षा करेंगे और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करेंगे। सूर्य नारायण के उदय होने पे आप उनको अर्घ देंगे। आप दूध से अर्घ देंगे और अर्घ देने के बाद सूर्य नारायण से क्षमा याचना अवश्य करेंगे कि इस व्रत में हमसे अगर कुछ भी गलती हुई है, कोई भी गलती हुई है, तो आप उसके लिए हमें क्षमा कर दे और हमारे व्रत को फलदायक बनाए, पूर्ण करें। क्योंकि हम नादान हैं, हमें पता नहीं है कैसे व्रत, हवन, पूजा पाठ करना है, लेकिन अपने श्रद्धा भाव से हमने जो भी किया है उसे आप स्वीकार करें।
हाँ, एक बात और, आपने जो भी सूप तैयार किया है दोनों सूपों में रखने के लिए आप दीप ले लें। दोनों सूपों में दीप अवश्य रखना है, साथ साथ अगरबत्ती भी आपको दोनों सूपों में रखनी है और वह दीप रात भर बुझनी भी नहीं चाहिए। आप घी का, शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे और ध्यान रखेंगे कि दोनों कलशुप में जो दीप जल रहे हैं वो जलते रहें, क्योंकि जब से पूजा शुरू हो जाती है जब तक खत्म नहीं होती है वह दीप जलता रहता है। इसके बाद हम अर्घ देने के बाद जल से बाहर निकल आएंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा हवन करते हैं। तो हवन करने के लिए आप घर से ही कोई हवन कुंड छोटा सा लेते जाएं, और या फिर अगर हम गांव पे कर रहे हैं तो नदी किनारे हम वहीं पर, हमारा जो घाट होता है, जो छठ मैया बनी होती हैं, वहीं पर हम हवन कर लेते हैं, गोईठा हल्का सा सुंघा के। और जो हवन सामग्री होती है उसको 5 बार या 7 बार आप भगवान सूर्य देव का, छठ मैया का नाम लेते हुए आप हवन कर ले। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, छठ घाट पे जितने भी बड़े हमारे हैं उन सभी का चरण स्पर्श करते हैं, उन सभी के गले मिलते हैं जो भी हमारे हम उम्र के हैं, और उनको सिंदूर दान करते हैं। वह भी हमें सिंदूर दान करेंगे और हम भी उन्हें सिंदूर दान करेंगे। मतलब सिंदूर नाक से लेके ऊपर सर तक लगाएंगे और ऐसे प्रणाम करेंगे, और उसके बाद हम पारण करेंगे। तो पारण में क्या करना है कि पारण में वैसे तो कुछ लोग सबसे पहले प्रसाद खा लेते हैं, लेकिन हमारे बिहार में क्या किया जाता है कि सबसे पहले काढ़ा पिया जाता है। तो आप या तो काढ़ा घर से बना के ले जाएं, अगर नहीं ले जा रहे हैं तो अदरक, गुड़ और गर्म पानी वो दौरा में रख के लोग ले जाते हैं और उसी को पीते हैं। उसके बाद आप भिक्षा रूप में सबसे छठ घाट में जितने भी 5 लोग से या 7 लोग से आप प्रसाद मांगते हैं। जो ठेकुआ बना है वो ठेकुआ फल प्रसाद के रूप में आप मांगेंगे, और आपसे भी कोई मांगेगा तो आप उनको दे देंगे। ऐसे 5 या 7 लोग से अपनी प्रसाद को बदला जाता है। कहा जाता है कि इससे पूजा का फल वितरित होता है और आपको भी और अच्छे से इसका पूर्ण फल मिलता है। आप इस तरह सबसे प्रसाद देके और लेके सारे पूजा पाठ को समाप्त करके अब छठ मैया को नमन करेंगे, और सूर्योदय होने के बाद आप छठ घाट से घर आ जाएंगे। अब घर आने के बाद पारण तो हो चुका है, लेकिन अक्सर ये भी किया जाता है कि जो भी चीजें, फल वगैरह, सब्जी, बहुत सारी सब्जी भी चढ़ती है छठ की पूजा में, तो उन सारी सब्जियों को मिलाकर घर में सब्जी बनती है, और चावल दाल जो भी बनता है, रोटी, उन पकौड़े वगैरह, उन सब का हम पारण के रूप में करते हैं। अक्सर लोगों के घर में उसी चीज की सब्जी बनती है। जो भी छठ में जो भी हम लोग सब्जी का उपयोग चढ़ाए हैं, तरह तरह की सब्जियां चढ़ाई हैं, लिस्ट में मैंने आपको दिया है, उन सब्जियों को मिलाकर आप बना लें और उसका पालन करें। इस तरह से हमारा छठ का 4 दिवसीय त्योहार संपूर्ण होता है। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप खुद भी सुने, साथ साथ अगर कोई भी छठ कर रहा है आपकी जानकारी में तो आप उसे भी इसे शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।